जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और कामना करते हैं कि आप अपने परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। तो इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो है वन रैंक वन पेंशन। आज हम स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ये है क्या, क्यों लागू हुई, कैसे लागू हुई और इसका उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आज क्लियर बताऊंगा। जो हमारा वन रैंक वन पेंशन है, इस पे बहुत 40 साल से चर्चा चल रही थी इसको लागू होने में, लेकिन ये लागू नहीं हुई। और ये 2014 में बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने ये लागू की। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो जवान हैं वो 34-35 साल की एज में वो रिटायरमेंट आ जाते हैं, क्योंकि बाकी सिविल सर्विस 60 साल तक है। लेकिन आर्मी में इस तरह का बनाया हुआ है कि रैंक वाइज सर्विस है और 35-40 साल में मैक्सिमम पेंशन आ जाते हैं। तो वो यहाँ आकर के फिर उनके सामने बड़ी समस्या आ जाती है। उस समय उनके खर्चे बढ़ जाते हैं और सर्विस से भी उन्हें आ जाना होता है। तो उनको सही मायने में कैसे सिविल में सेट किया जाए, इसके लिए वन रैंक वन पेंशन का जो निर्धारण किया गया था। तो इसका मुद्दा ये था कि हर 10 साल बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, रिवीजन होगा। जैसे जो एक सिपाही 10 साल पहले आया है, मानो मैं 2014 में पेंशन आया, और एक हवलदार सेम सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस 2024 में आया, तो उसकी पेंशन 2024 वाले हवलदार के बराबर होनी चाहिए। ये थी वन रैंक वन पेंशन की उद्देश्य। लेकिन हुआ क्या कि 2014 में प्रेमेचर जब ये हुई, तो प्रेमेचर को उन्होंने बोला था कि अभी हम प्रेमेचर को दे रहे हैं वन रैंक वन पेंशन का जो लाभ है, लेकिन इसके बाद जो भी पेंशन आएगा, जो भी प्रेमेचर आएगा, हम उसको वन रैंक वन पेंशन नहीं देंगे। सरकार हैज क्लियर्ड इट रिफ्यूज। तो अब क्या हुआ कि OROP टेबल 1 और 2 में ठीक रहा, लेकिन जैसे ही OROP टेबल नंबर 3 आई, उसमें उन्होंने प्रेमेचर वालों को इसलिए नकार दिया, इसलिए हटा दिया कि अब मानो एक हवलदार 17 साल में आया, तो 8-10 साल बाद 17 साल में कोई हवलदार आया ही नहीं, तो उसकी समीक्षा किससे की जाएगी। ये था मेन जो हमारे साथ हुआ। ये आएगा नहीं तो समीक्षा किससे होगी, किसके बराबर हमारी पेंशन की जाएगी। अब इसी में सभी जो सैनिक नाराज है, और नाराजगी उनकी सही भी है कि गवर्नमेंट ने पहले बताना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मान लो 10 साल हो गए हैं, तो कुछ तो उनका बढ़ना चाहिए, कुछ तो बढ़ना चाहिए। 10 साल के बाद में उनको वहीं रख दिया, और इसी हिसाब से अगर रहा तो 10 साल बाद भी, अगले 10 साल बाद भी उन्हें तो कुछ नहीं मिलना है। तो इस पे हमारे जो सैनिक है बहुत नाराज हैं। अभी क्या है कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लाइफ सर्टिफिकेट फिल इन नवंबर मस्ट। ये बहुत जरूरी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने ये फिल नहीं किया, इफ यू डिडंट फिल द लाइफ सर्टिफिकेट इन नवंबर, तो योर पेंशन कैन बी मे बी स्टॉप फ्रॉम PCD इलाहाबाद एंड स्पर्श। तो ये बहुत जरूरी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे जो मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं, इतनी समझदारी नहीं है, वो जान नहीं पाते हैं कि टाइम लगेगा। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा चक्कर में ना पड़े। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। बैंक में जाओ और अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहां पे फिल कराओ। तो इसमें बड़े गर्व से आपने जाके बैंक वालों को कहो कि टाइगर जिंदा है, अपना दिखाओ कि टाइगर जिंदा है और आगे भी पेंशन लेता रहेगा। दूसरा हमारा चर्चा का विषय है 8 CPC की चर्चा कैबिनेट मीटिंग में। मिनिमम सैलरी 34,500।
जो 8वां पे कमीशन है इसकी चर्चाएं अब जोरों पे है। तो मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में इसकी चर्चा हुई, इस पर विचार हुआ। तो उसमें बताया गया कि मिनिमम सैलरी 8 पे कमीशन में 34,500 मिनिमम होगी और पेंशन मिनिमम 9,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये मिनिमम पेंशन होगी। अभी इसका कोई डेट फिक्स नहीं है कि कमेटी का गठन कब होगा, लेकिन ये कैबिनेट में इस पे चर्चा हुई है, इस पे बात चली है। तीसरा है हमारा डीए 50% मर्ज 3% से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए, कि यदि 8 सीपीसी कमेटी का गठन नहीं होता है तो जनता की डिमांड है, रूल है कि जो डीए है अभी 53% हुआ है वो 50%, 50% डीए शुड बी मर्ज इन आवर बेसिक पे, और उसके बाद 3% जो डीए है वो दिया जाएगा 50 मर्ज करने के बाद से 3% डीए मिलेगा। तो इस पे भी दो चर्चा हुई है कि यदि अगर ये नहीं करते हैं, 8 सीपीसी का गठन नहीं करते हैं तो 3% डीए मिलेगा और 50% आपके मूल वेतन में मर्ज हो जाएगा। अगली हमारी बड़ी खबर है कि 1 रैंक 1 पेंशन पर आर्मी ने लगाया खुला दरबार। तो जहां भी आपके नजदीक स्टेशन हेडक्वार्टर से, वहां पर सभी में एक वेटरन सेल लगा हुआ है। जो भी हमारी वीरांगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो वहां पर वेटरन सेंटर में जाएं और अपनी पेंशन का चेक कराएं कि हमारा क्या लगा है, क्या लगना चाहिए था, हमारी पेंशन में क्या कमी है। तो सभी स्टेशन हेडक्वार्टर्स में, जिला सैनिक बोर्ड्स में वेटरन सेल लगाए हैं, आर्मी ने खुला दरबार लगाया है। तो सभी अपनी समस्या का समाधान वहां पर जाकर निपटारा कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। तो ये बड़ी खबर थी। अगला है जो हमारी बड़ी खबर है कि आर्मी CISF में काफी बदलाव किए हैं। तो ये हम बताने जा रहे हैं आपको। CISF का हम लेटर दिखाना चाह रहे हैं कि उसमें जो सेना है, ये महिला बटालियन है, महिला बटालियन का जो CISF में है बड़े बदलाव है। महिला बटालियन को सशक्त, नारी शक्त बनाने के लिए केंद्र ने मंजूरी दे दी है। ये हम आपको लेटर दिखा रहे हैं कि केंद्र ने CISF में महिला बटालियन को मंजूरी दे दी है, जिससे हमारी नारी सशक्त होंगी और हमारे जो नारियां हैं उन्हें भी अपना जोखिम दिखाने का मौका दिया जाएगा। तो अगली हमारी खबर है, सैनिक OROP 3 से सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने आर्मी नंबर, रैंक और नाम और लेंथ ऑफ सर्विस, ये तीनों चीज डालें ताकि मैं एक लिस्ट तैयार कर सकूं और हम अपना केस फाइल कर सकें। क्योंकि प्रेमेचर के साथ बहुत जायदाती हुई है और किसी को भी जायदाती सहने का हक नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं हर अपडेट टाइम टू टाइम आपको भेज सकूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, कोई पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखनी अति आवश्यक होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।